हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में जो हमारा सब्जेक्ट था वो था स्टैटिक जीके और हमारा आज का टॉपिक है अवार्ड एंड प्राइज़। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग अवार्ड एंड प्राइज़ से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं वो सारा हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रहा था। मैंने आपसे एक प्रॉमिस लिया था, एक प्लेज लिया था कि आप लोग स्टैटिक जीके वाले सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे जो रेगुलर कर रहे थे वो अभी स्टैटिक जीके वाले सीरीज़ को मिस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्टैटिक जीके में कुछ समझाने के लिए होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बस वीडियो भी देख लेते हैं ना, या अगर आप खुद से भी पढ़ना पसंद करते हैं तो खुद से भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार दिमाग में आपके जब वो चीज़ें आ जाएंगी ना तो फिर आपके पास जब ऑप्शन आएगा ना तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। बट छोड़ो मत, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारा नोबेल प्राइज़ से। तो चलिए कुछ स्टोरी सुनते हैं नोबेल प्राइज़ में के बारे में और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आखिर नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है, ठीक है, और नोबेल प्राइज़ का आखिर शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हमारे एक साइंटिस्ट थे, वो इंजीनियर भी थे, ठीक है, वो एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे। उनका नाम क्या था बताइए आप सारे लोग। तो उनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल। उनका नाम क्या था? उनका नाम था एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। तो एल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1983 को, ठीक है। तो ये बहुत सारे फील्ड में काम किए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक अपना कंपनी बनाया और इनका कंपनी क्या बनाती थी? तो इनका कंपनी जो है डायनामाइट्स बनाती थी, ठीक है। डायनामाइट्स इनकी कंपनी बनाती थी। तो क्या हुआ ना कि मतलब उससे ये बहुत पैसा कमाए और बहुत नाम कमाए, ठीक है। तो आप लोग तो जानते ही हैं डायनामाइट जो होता है वो एक तरह का विस्फोटक होता है। तो ये जो नाम कमाए ना तो वो निगेटिव सेंस में कमाए, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, इनके फैक्ट्री में ऐसे ही हादसा हो गया था। तो हादसा हो गया ना तो सारे न्यूज़पेपर वाले को लगा ना कि एल्फ्रेड नोबेल सर का भी क्या हो गया है, डेथ हो चुका है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन छापा पता है आपको? उन्होंने छापा कि मौत के तो क्या हुआ दोस्तों कि उनके फैक्ट्री में क्या हुआ ना, जो डायनामाइट का उनका फैक्ट्री था उसमें आग लग गया, ठीक है, ठीक है। तो उनके जो फैक्ट्री था उसमें आग लग गया। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो वहाँ पे न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने पता है क्या न्यूज़पेपर का हेडलाइन छापा? उन्होंने छापा मौत के जादूगर का हुआ अंत। उन्होंने क्या छापा? उन्होंने छापा मौत के जादूगर का हुआ अंत, ठीक है। इससे ये जब इन्होंने पढ़ा एल्फ्रेड नोबेल ने तो इससे ये बहुत भावुक हो गए, ठीक है। इनको इस बात का टेंशन हुआ कि अरे मतलब मेरे मरने को क्या लोग इस टाइप से याद रखेंगे कि मौत के जादूगर का हुआ अंत। तो इस बात से ये बहुत ज़्यादा सैड हुए और इन्होंने अपना क्या बनाया, वसीयतनामा बनाया, ठीक है। वसीयतनामा क्या होता है? तो वसीयतनामा वह होता है जिसमें क्या होता है, कंपनी का शेयर लिखा जाता है कि जो कंपनी है इनके मरने के बाद क्या होगा। तो इन्होंने अपने वसीयतनामा में ये लिखा कि मेरे मरने के बाद जो मेरा अर्निंग है उसका 93 से 94% क्या होगा, उन लोगों को दे दिया जाए जो क्या हो, जो अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहा हो। अच्छे फील्ड कौन कौन सा? तो जैसे जो बहुत अच्छे फिजिक्स के साइंटिस्ट हों, जो केमिस्ट्री के फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, जो बायोलॉजी के फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, जो लिटरेचर के फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, जो मेडिसिन के फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला और इन्होंने क्या किया, इस बात का घोषणा कर दिया। तो इनका एक और चीज़ क्या था कि जिस दिन ये डेथ करेंगे उसी दिन से इसका शुरुआत हो। तो इनका डेथ कब हो गया था दोस्तों? तो इनका जो डेथ था वो हुआ था 10 दिसंबर 1896 को इनका डेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद 1900 में एक कंपनी बनाया गया, इनका एक संस्था बनाया गया जो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड काम करती और 1901 से नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुआ। और नोबेल प्राइज़ का जब शुरुआत हुआ तो ये पहले 5 फील्ड में दिया जाता था। कौन कौन सा? तो 5 फील्ड में जो दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर
ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में दिया जाता था। 5 में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और लास्ट में एक और ऐड कर दिया गया था, इकोनॉमिक्स। तो शुरुआत में 5, बाद में फिर ये 6 हो गया था। इतना बात समझ में आ गया। और नोबेल प्राइज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइज़ मनी मिलता है वो कितना मिलता है, 8 करोड़ रुपीज़ के अप्रॉक्स में मिलता है। तो ये था स्टोरी, आप लोग समझ गए होंगे कि नोबेल प्राइज़ का स्टोरी क्या था और ये नोबेल जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है, तो इंडिया के वो कौन व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है लिटरेचर के फील्ड में? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, वो हमारे पहले इंडियन है जिनको किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, तो जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। और इनको ये प्राइज़ लिटरेचर के लिए क्यों मिला था? क्योंकि इनका एक लिटरेचर वर्क था, जिन बुक का क्या नाम था, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ के बुक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। हमसे पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को भी हमारा नोबेल प्राइज मिल चुका है, कैलाश सारथी को भी हमारा नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। ठीक है, लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर ऑफ नोबेल प्राइज़। तो देखिए जो अभी हमारा नोबेल प्राइज़ का कैटेगरी है वो 6 है और पहले कितना हुआ करता था, तो पहले 5 हुआ करता था। कौन कौन है सर? तो देखिए हमारा फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, ठीक है, मेरा लिटरेचर है और मेरा पीस है। ये 5 पहले हुआ करता था और एक न्यू और ऐड हो गया इकोनॉमिक्स। तो टोटल अभी कितने हो गए? 6 हो गए हैं। ठीक है, विच इंडियन ओन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2014। 2014 में पीस के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? तो 2014 में मिला था। इन्होंने एक आंदोलन भी स्टार्ट किया था, उस आंदोलन का क्या नाम था? बचपन बचाओ आंदोलन। और ये मुहिम इन्होंने कब स्टार्ट किया? तो इन्होंने मुहिम स्टार्ट किया था 1980 में। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बचपन बचाओ आंदोलन कैंपेन का शुरुआत किसने किया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन कैंपेन का शुरुआत मिस्टर सत्यार्थी ने 1980 में किया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है। हु स्टार्टेड द बचपन बचाओ आंदोलन कैंपेन फॉर प्राइज, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं इन्हीं को किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनको पीस के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इन्होंने ही बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था। कब किया था? 1980 में। ठीक है, पूछ रहा है हु वॉज द ओनली वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ट्वाइस। कौन ऐसी महिला है जिनको किस चीज़ के लिए मिला है? फिजिक्स के लिए भी मिला है नोबेल प्राइज और केमिस्ट्री के लिए भी मिला है। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। एक बार 1903 में और एक बार कब? 1991 में। तो इस बात को याद रखेंगे, इनको फिजिक्स के लिए भी सम्मानित किया गया है और इनको कब सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है किस चीज़ के लिए? केमिस्ट्री के लिए भी। तो मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज से 2 बार सम्मानित किया गया है। द यूएन पीस कीपिंग फोर्स वेयर अवॉर्डेड नोबेल प्राइजेज फॉर पीस इन द ईयर। तो जो हमारा यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है इसको कब हमारा नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो इसको सम्मानित किया गया था 1988 में। ठीक है, पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट स्वेडिश एकेडमी इज एसोसिएटेड विद। तो जो हमारा स्वेडिश एकेडमी है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये हमारा लिटरेचर से एसोसिएटेड है। और जो हमारा स्वेडिश एकेडमी है इनका काम होता है नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर के फील्ड में जो अच्छा काम हुआ है उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, पूछ रहा है द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज वॉज अवॉर्डेड टू। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा अमर्त्य सेन है जो भारतीय हैं वो क्या है? वर्ल्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिस्ट हैं, इन्हीं को इकोनॉमिक के फील्ड में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब? 1998 में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अमर्त्य सेन 1998 नोबेल प्राइज़ से सम्मानित इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। पूछ रहा है द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन वॉज गिवन इन 1901 फॉर द डिस्कवरी ऑफ थेरेपी अगेंस्ट। ठीक है, 1901 में जो हमारा मेडिसिन के फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किससे संबंधित था? तो वो हमारा था डिस्कवरी ऑफ थेरेपी अगेंस्ट डिप्थेरिया। और डिप्थेरिया क्या होता है? एक हमारा डिजीज़ होता है। ठीक है, पूछ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ओन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर विच बुक। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इसीलिए मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, आपको नहीं पता था आंसर, आप वीडियो में अभी तक बने हुए, आंसर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज गीतांजलि बुक के लिए मिला था। गीतांजलि बुक को कहाँ पे पब्लिश किया गया था? तो गीतांजलि बुक को पब्लिश किया गया था लंदन में 1912 में। इस बात को भी आप याद रखेंगे। पूछ रहा है हु इज़ इंडिया ओनली नोबेल लिटरेचर इन लिटरेचर। ठीक है, इंडिया के वो कौन व्यक्ति हैं जिनको हमारा लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड मिला है इन सारे ऑप्शन में? तो हमारा कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अमर्त्य सेन को किस चीज़ के लिए मिला था बताइए? अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। कैलाश सत्यार्थी को किस चीज़ के लिए मिला था बताइए? कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस में, इन्होंने बचपन बचाओ का आंदोलन का स्टार्ट किया था। ठीक है, पूछ रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज़ फॉर। ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, इनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था? तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके लिटरेचर वर्क के लिए। इनको किस चीज़ के लिए मिला था? लिटरेचर वर्क के लिए मिला था। ठीक है, पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चाइनीज सिटीजन टू ओन द नोबेल पीस प्राइज़। कौन से चाइनीज़ व्यक्ति को नोबेल पीस प्राइज़ से पहली बार सम्मानित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा लियो जीबो। लियो जीबो को फर्स्ट बार 1895 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। और क्यों सम्मानित किया गया था? पीस के फील्ड में, शांति के फील्ड में। Who was awarded the Nobel Prize for the discovery of insulin। तो आप सारे लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है, जिन लोगों को शुगर हो जाता है उनको हम इंसुलिन का मेडिसिन देते हैं। और इंसुलिन का खोज किए थे कौन? फ्रेडरिक बेंटिंग 1921 में। और इनको 1923 में क्या दे दिया गया था? तो नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाई हेनरी ड्यूनेट द विनर ऑफ द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़। तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा जब भी पूछे तो हेनरी ड्यूनेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसको हम लोग बोलते थे इंटरनेशनल रेड क्रॉस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिसर्च ऑन ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया कैसा होता है तो उसके बारे में हमें बताया था रोनाल्ड रॉस ने। और कब इन्होंने बताया था? तो इन्होंने इस चीज़ को बताया था 1902 में, 1902 में। और इनको 1902 में ही क्या दे दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लिटरेट। ठीक है, तो यंगेस्ट नोबेल लिटरेट जो थे वो थे हमारे कौन? मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी जो थे वो थे यंगेस्ट नोबेल लिटरेट। और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, तो ये याद रखेंगे। इन दोनों को क्या किया गया था? इन दोनों को ज्वाइंट नोबेल पुरस्कार दिया गया हुआ था। और कितने केस में दिया गया था? तो 17 केस में। ठीक है, पूछ रहा है इन विच ईयर कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफी वेर ज्वाइंटली गिवन द नोबेल पीस प्राइज। इनको दिया गया था ये 2014 में। और इस वक्त ये लोग कितने साल के थे? तो 14 साल के थे। ठीक है, पूछ रहा है नेम द इंडियन साइंटिस्ट हु शेयर द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड साइकोलॉजी इन 1968 फॉर क्रैकिंग द जेनेटिक कोड। तो इंडियन साइंटिस्ट कौन थे वो? तो वो थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन और साइकोलॉजी के फील्ड में जेनेटिक कोड को क्रैक करने के लिए। ठीक है, पूछ रहा है इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन यूएनओ अवार्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज़। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा यूएनओ है उसको अवार्ड मिल चुका है। और ये अवार्ड यूएनओ को पीस प्राइज़ कब मिला था? तो उनको ये पीस प्राइज़ मिला था 2001 में। ठीक है, आपको जानते होंगे कि जो हमारा यूएनओ है उसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए भी क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है,
who won the Nobel Peace Prize in 2007 for flagging a environmental issue। ठीक है, इन्वामेंटल इशू को फ्लैग करने के लिए किसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है? तो ये हमारा मिला है इंटरनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एल्बर्ट गोर को। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग भारत रत्न से संबंधित क्वेश्चन। पूछ रहा है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है हमारा भारत रत्न। जैसे वर्ल्ड में है हमारा नोबेल प्राइज़, उसी तरह भारत में जो हमारा सबसे उच्च लेवल का पुरस्कार है वो क्या है? हमारा भारत रत्न। इसको कौन देता है? तो इसको भारत के प्रेसिडेंट देते हैं और पहली बार जनवरी 2 1954 को इसका लिए इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, और पहला जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा पहला भारत रत्न था वो किसको मिला था? तो वो मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए पूछ रहा है भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो जो हमारा भारत रत्न है इसको फर्स्ट टाइम 1954 में दिया गया था। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, तो जो हमारे मोरारजी देसाई हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में। तो इस ऑप्शन में पूछ रहा है। ठीक है, तो 1991 में मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपसे पूछ रहा है विच ऑफ दीज टू डिग्नेटरी वेयर अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड इन मार्च 2015। तो मार्च 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ है नहीं है, APJ अब्दुल कलाम को नहीं मिला था। ठीक है, तो किसको किसको 2015 में मिला था? तो ये मिला था मदन मोहन मालवीय जी को और मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। मदन मोहन मालवीय जी कौन थे? तो आप सारे लोग जानते थे, ये मदन मोहन मालवीय जी जो थे यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्या थे? फाउंडर थे। पूछ रहा है विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली, मतलब मरणोपरांत किनको दिया गया था? तो जो हमारे राजीव गांधी जी जो थे इनको भारत रत्न का उपाधि दिया गया था इनके डेथ के बाद। इन विच वेयर सचिन तेंदुलकर अवॉर्डेड द भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट 2 सिविलियन अवार्ड भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया था? 1954 में। ठीक है, When was the provision of भारत रत्न इंट्रोड्यूस। तो भारत रत्न का जो मेरा प्रोविज़न था ये कब इंट्रोड्यूस किया था? मैंने बता चुका है आपको 1954 में। और जो मेरा फर्स्ट अवार्ड था, द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन टू चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य, CV रमन एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3 लोगों को मिला था, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो मिला था हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा अवार्ड मिला था CV रमन को और तीसरा मिला था चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य को। ठीक है, पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न इन 2019। तो 2019 में जो हमारा भारत रत्न मिला था वो मिला था नानाजी देशमुख को। ठीक है, फिर पूछ रहा है डैश इज द फर्स्ट रैपर टू विन पुलिटर प्राइज़ फॉर म्यूज़िक। पुलिटर प्राइज़ किसको मिला था? तो ये मिला था केंड्रिक लैमर को। किस लिए मिला था? रैपिंग करने के लिए। रैपिंग क्या होता है? रैपिंग एक तरह का हमारा सॉन्ग होता है। और पुलिटर प्राइज़ क्या होता है? तो देखिए पुलिटर प्राइज़ एक हमारा US में एक अवार्ड होता है जो किस लिए दिया जाता है? तो ये हमारा दिया जाता है जो म्यूज़िक के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, न्यूज़पेपर के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द पुलिटर प्राइज़। वह कौन से इंडियन है जिन्हें पुलिटर प्राइज़ से सम्मानित किया गया? तो वो हैं हमारे गोविंद बहरी लाल। और इनको ये कब मिला था? तो इनको ये मिला था 1937 में। इनको ये प्राइज़ कब मिला था? तो इनको ये प्राइज़ मिला था 1937 में। ठीक है, पूछ रहा है विच इज़ इंडिया हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। इंडिया का जो हमारा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है उसको हम लोग कौन सा अवार्ड बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं जननपीठ अवार्ड। कौन सा बोलते हैं? जननपीठ अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मतलब हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। पूछ रहा है हु वॉज ऑनर्ड विथ 55th जन्नीपत अवार्ड फॉर द ईयर 2019। 2019 में जो हमारा जन्नीपत अवार्ड था वो मिला था चित्रा मुदगल को और ये हमारा 55th जननपत अवार्ड था। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द जननपीठ अवार्ड?
फर्स्ट विनर कौन थे? तो ये थे एक मलयालम राइटर जिनका नाम था जी शंकरा कुरुप। जी शंकरा कुरुप जी को जननपीठ अवार्ड मिला था और ये फर्स्ट विनर थे। कब मिला था इनको? 1965 में। जननपीठ अवार्ड जो होता है लिटरेरी के क्षेत्र में मिलता है, जो लोग अच्छा लिखते हैं। ठीक है, पूछ रहा है जननपीठ अवार्ड कंटेन ए कैश प्राइज अलॉन्ग विथ ए ब्रॉन्ज रिप्लिका ऑफ गॉडेस। ठीक है, तो जो हमारा जननपीठ अवार्ड होता है उसमें कैश प्राइज के साथ साथ क्या मिलता है? एक ब्रॉन्ज का रिप्लिका मिलता है जिसमें कौन से भगवान का मूर्ति होता है? तो उसमें मूर्ति होता है हमारा किसका? सरस्वती जी का। ठीक है, और कितना कैश प्राइज मिलता है? तो 11 लाख कैश प्राइज मिलता है हमारा जननपीठ अवार्ड में। ठीक है, पूछ रहा है द प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो हमारा ऑस्कर अवार्ड होता है, इसका जो हमारा प्रेस्टिजियस अवार्ड है ऑस्कर, ये कहाँ पे इसको दिया जाता है? तो इसको हमेशा दिया जाता है अमेरिका में। इसको कहाँ पे दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है, यूएसए में दिया जाता है। Which of the following country hosts the Academic Oscar Award for Excellence in Cinema every year? ठीक है, तो ऑस्कर कौन से देश में दिया जाता है? तो यूएसए में दिया जाता है। और अभी एक मूवी जो आया था लापता लेडीज, ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज नॉट नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड? तो जो हमारा कर्मा फिल्म है, ये हमारा ऑस्कर अवार्ड के लिए कभी नॉमिनेट नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए अब हमारा आ गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड है? तो ये हमारा इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो सिनेमा जगत में दिया जाता है। तो आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको दिया जाता है? तो सिनेमा जगत में जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको ये बात दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो हमारा सिनेमा से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किनको मिलता है? जो सिनेमा जगत में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा के जो हमारे फादर है वो हम लोग किसको कहते हैं? दादा साहब फाल्के को कहते हैं। दादा साहब फाल्के कौन थे? तो एक हमारे प्रोड्यूसर थे, एक हमारे डायरेक्टर थे और एक स्क्रीन राइटर थे। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ब्रेवरी अवार्ड से अब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, द हाईएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलर गिवन टू द इंडियन यूनिफॉर्म सोल्डर इज। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा परमवीर चक्र है ये हमारा हाईएस्ट डेडिकेटिव और सबसे मतलब जो हमारा परमवीर चक्र है ये सबसे मतलब सेना में जो दिए जाने वाला अवार्ड है उसमें सबसे बेस्ट अवार्ड है। मतलब सारा अवार्ड बेस्ट होता है लेकिन टॉप लेवल पे जो अवार्ड है वो किसको कौन सा है? हमारा परमवीर चक्र। और उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा? तो उसके बाद आ जाएगा हमारा महावीर चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र जो है वो हमारा फर्स्ट पे आता है। ठीक है, पूछ रहा है कि विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी और सेल्फ सेक्रीफाइस। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा परमवीर चक्र। ठीक है, आपसे पूछ रहा है शांति स्वरूप भटनागर एनुअल अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच फील्ड। ठीक है, तो हमारा जो शांति स्वरूप भटनागर एनुअल अवार्ड है ये हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर अच्छा आप काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा ये अवार्ड। ठीक है, बुकर प्राइज से आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, तो हमारा वो कौन सा अवार्ड है? मैन बुकर अवार्ड। मैन बुकर अवार्ड जो है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है। पूछ रहा है हु इज़ द विनर ऑफ द मैन बुक प्राइज 2016 फॉर ए बुक टाइटल द सेल आउट। तो द सेल आउट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हमारा पॉल ब्यूटी के द्वारा लिखा गया था और इनको क्या मिला था? मैन बुकर प्राइज। और ये हमारा लिटरेरी के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बेस्ट पुरस्कार है। ठीक है, फिर करते हैं फॉर विच बुक अरुंधति रॉय वॉज कॉन्फ्रेड विथ बुक प्राइज। तो अरुंधति रॉय को जो हमारा बुक के लिए अवार्ड मिला था वो कौन सा बुक था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये मैंने आपको करवाया भी था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये मैंने आपको ऑथर वाले चैप्टर में करवाया था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज। तो अरुंधति रॉय को क्या मिला था? फर्स्ट बुकर प्राइज मिला था। कौन से बुक के लिए? तो इनका बुक का नाम था, क्या नाम था बताइए? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ओन द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इन द ईयर 2019। ठीक है, तो हमारा कैलेस्टियल बॉडीज़ के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया था 2019 में। और इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर का नाम है जोखा अलकृति। अब नाम ऐसा है तो क्या ही कर सकते हैं।
पूछ रहा है रमन मैस्के अवार्ड विनर अंशु गुप्ता इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ। तो ये जो अंशु गुप्ता जी जो हैं ये हमारे गूंज एनजीओ से जुड़ी हुई थी। कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई थी? गूंज एनजीओ से जुड़ी हुई थी। ठीक है। पूछ रहा है डैश इज़ वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है। तो जो हमारा अरविंद केजरीवाल है इनको भी किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डैश इज़ द गजल क्वीन ऑफ द इंडिया हु वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 1975। ठीक है। तो जो हमारे कौन थे? जो हमारे बेगम अख्तर थे। जो हमारे कौन थे? जो हमारे बेगम अख्तर थे। इन्हीं को गज़ल क्वीन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1975 में। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था अख्तरी बाई फैज़ाबादी। ठीक है। जिनको हम लोग बेगम अख्तर के नाम से भी जानते थे। ये इंडिया की क्या थी? एक सिंगर थी, इंडियन सिंगर थी और एक्ट्रेस भी थी। ठीक है। विच लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन गिव अवे द भाषा भारती सम्मान अवार्ड इन इंडिया। ठीक है। तो इसको कौन देता है? कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है? तो इसको देता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। हु इज़ नोन एज इंडिया वाटर मैन हु ओन द प्रेस्टिजियस स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज इन 2015। तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को हम लोग क्या देते हैं? वाटर मैन अवार्ड देते हैं। ठीक है। दिए थे। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज रीनेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर। तो इन्होंने कब चेंज कर दिया था? 2021 में राजीव गांधी खेल अवार्ड को इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया था। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो उनको हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछ रहा है फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन। ठीक है। अगर आप मेडिकल जगत में अच्छा करते हैं तो आपको जो अवार्ड मिलेगा वो हम लोग बोलते हैं धनवंतरी अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिलता है? धनवंतरी अवार्ड मिलता है। ठीक है। डेली मेमोरियल अवार्ड किस में मिलता है? तो ये हमारा मिलता है जो लोग साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। शांति स्वरूप अवार्ड जो है ये हमारा किस चीज़ के लिए मिलता है बताइए? तो अगर आप साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? शांति स्वरूप अवार्ड मिलेगा। और बोरलग अवार्ड तब मिलेगा जब आप इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा करेंगे। ठीक है। चलिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू ग्राम पंचायत विलेज काउंसिल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इकोनॉमिक्स डेवलप्ड बाय इन्वॉल्विंग ग्राम सभा। तो जो उनको अवार्ड मिलता है ग्राम पंचायत को अपने एरिया में अच्छा करने के लिए, पंचायत वगैरह लगाने के लिए, इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए, तो उनको जो अवार्ड मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ये ग्राम पंचायत को मिलता है। ठीक है। द व्यास सम्मान लिटरेरी अवार्ड वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन द ईयर। तो व्यास सम्मान अवार्ड फर्स्ट बार 1991 में दिया गया था। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर्स द वसवा पुरस्कार अवार्ड। वसवा पुरस्कार अवार्ड कौन से गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो ये हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। गांधी पीस प्राइज टू होम दिस एनुअल अवार्ड इज गिवन। तो गांधी पीस प्राइज जो है ये एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। हाउ मच मनी इज़ गिवन टू राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर। तो राजीव गांधी खेल रत्न विनर अवार्ड जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के जो विनर होते हैं उनको कितना रुपया दिया जाता है? तो उनको 25 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। और जो अर्जुन अवार्ड के जो विनर होते हैं उनको 5 लाख से 15 लाख के बीच में दिया जाता है। ठीक है। फिर आप कीजिएगा द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया आफ्टर हु में स्पोर्ट्स अवार्ड इज नेम। तो अभी मैंने आपको बताया था राजीव गांधी अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अभी बताया था मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो वो हॉकी के जादूगर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में बढ़िया करने के लिए आपको कौन सा अवार्ड मिलता है? रमन नाथ गोयनका अवार्ड मिलता है। और ये हर साल मनाया जाता है और इसका शुरुआत कब हुआ था? 2006 में। Which of the following award is awarded to Indian player for their lifelong contribution to the field of sport? तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ध्यानचंद अवार्ड। Which award is given to the workers for their outstanding performance, innovation, ability, productivity and indignation contribution by exceptional courage and mental readiness in the field of performance? तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो उनको क्रिस अवार्ड दिया जाता है। ठीक है।
पूछ रहा है मूर्ति देवी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इज गिवन एवरी ईयर इन विच फील्ड। मूर्ति देवी अवार्ड कब दिया जाता है? तो मूर्ति देवी जो अवार्ड है ये हर साल दिया जाता है। किस चीज़ के फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। विच अवार्ड इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। इसका शुरुआत कब हुआ था बताइए? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का शुरुआत 1956 में फर्स्ट बार हुआ था। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज नेशनल फिल्म अवार्ड एवरी ईयर। नेशनल फिल्म अवार्ड एवरी ईयर कौन मनाता है? तो ये मनाता है हमारा इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मिनिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन गिवन फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो जो हमारा नवलेखन अवार्ड है ये लिटरेचर के फील्ड में दिए जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये हमारा दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में अगर आप अच्छा कीजिएगा तो। द प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ठीक है। तो जो हमारा प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड है ये किस चीज़ के फील्ड में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ एसोसिएटेड विथ ओनली म्यूजिक, ठीक है। तो जो हमारा ग्रैमी अवार्ड है ये केवल म्यूजिक से संबंधित है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन शूटर टू रिसीव द अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड पहली बार कौन से शूटर को दिया गया था? तो ये दिया गया था महाराजा करणी सिंह को, ठीक है। और इनको 5 लाख का प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। द अर्जुना अवार्ड इज़ गिवन इन द एरिया ऑफ। अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स के एरिया में दिया जाता है। विच अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1961 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्जुना अवार्ड 1961 में स्पोर्ट्स के जगत में जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको दिया जाने लगा, ठीक है। अर्जुना अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्जुना अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर BC रॉय अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1962 इज मेनली गिवन द इमेंट अचीवर्स प्राइमरीली इन विच फील्ड। डॉक्टर BC रॉय को जो अवार्ड मिला था वो कौन से फील्ड के लिए मिला था? तो मेडिकल जगत में अच्छा करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। कालिदास सम्मान अवार्ड हैज इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो कालिदास अवार्ड जो है ये हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरह का हमारा आर्ट अवार्ड है, ठीक है। द फेमस अवार्ड गिवन फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस कलिंगा इज गिवन बाय। ये दिया जाता है हमारा यूनेस्को के द्वारा। कलिंगा प्राइज किसके द्वारा जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव एन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। तो हमारी जो सुचित्रा सेन जी जो थी ये फर्स्ट ऐसी थी जिनको इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। Who hold the record for winning the overall maximum national film award। नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे ज़्यादा किसको मिला था? तो ये मिला था सत्यजीत रे को, ठीक है। इनको 32 ट्रॉफी मिल चुका है। द अवार्ड गिवन टू द कोचेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम इन इंडिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड हम लोग किसको देते हैं? कोच को देते हैं बेस्ट कोच बनने के लिए, ठीक है। द प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत 1985 में हुआ था। विच अवार्ड इज बेस्टोड अपॉन कोच फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। तो ठीक है, कोच वगैरह को जब भी देखिएगा तो कोच वगैरह को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है और इसका शुरुआत 1985 में हुआ था, ठीक है। द बोरलग अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो मैंने बताया था जो हमारा बोरलग अवार्ड है ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है? ये हमारा एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट के फील्ड में अगर आप अच्छा कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको बोरलग अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ से हमारा अवार्ड वाला सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यूएनओ करेंगे। देखिए इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बस एक बार गो थ्रू हो जाइए ताकि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, नया है, बट कोई नहीं, हम 2-3 बार देख लेंगे। कम से कम जो आया हुआ है तो वो तो नहीं गलत होगा ना। जैसे अर्जुना अवार्ड देखिए कितना बार पूछा था। अर्जुना अवार्ड किससे संबंधित है? तो स्पोर्ट्स से संबंधित है। कौन से गेम का, कौन सा जो गेम है, कौन सा अवार्ड है जिसका प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया था? तो राजीव गांधी खेल अवार्ड, ठीक है। तो इस टाइप से साइंस कलिंगा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को ने देता है इसको। तो इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रटने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।